हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने पढ़ा लेक का हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रही थी कि किस तरह से उसने हिमालय के अंदर झरझर बहते हुए झरनों को देखा, किस तरह से तीस्ता नदी को देखा जो सिलीगुड़ी से उनके साथ साथ हो रही थी। कितना खूबसूरत सौंदर्य था उनका। लेक का तो पहली बार कहती है कि मैंने ऐसी नदी पहली बार देखी जीवन में, इतनी साफ़ सुथरी निर्मल। इससे आगे देखिए अब यहाँ से लेके क्या कहती है, मेरे नगबती मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से भी शिखर से गिरता उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। अब देखिए क्या कहती है कि जैसे मैंने हिमालय को अपने इस रूप में देखा तो मैंने उसे मेरे रघुपति मेरे विशाल कह के सलामी देनी चाहिए। तभी जीप अचानक रुकी। खूब ऊंचाई से भी पूरे वेग के साथ शिखरों के शिखर से भी चोटियों से भी चोटियों से ऊपर से बिल्कुल एक कहते हैं झरझर गिरता झरना देखा मैंने। झाग फेन गिरता फेन उगलता फेन होता है झाग कि झाग उगलता मैंने झरना देखा, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो झरने का नाम था ये। कहते फ्लैश चमकने लगे, कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और सभी जो उसके साथ सैलानी थे जो सैर करने आए हुए थे, इन खूबसूरत खूबसूरत क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल होता है बेटा, व्यस्त थे, बिजी थे। तो लेकर क्या होता है देखिए, इसके बाद उन्होंने देखा एक झरना आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों बैठ झरने के संगीत के साथ साथ आत्मा का संगीत सुनने लगे। थोड़ी देर बाद ही बहती जल धारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। इस मन काबे में उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब देखिए ले क्या कहती है कि मैंने जब इन खूबसूरत लम्हों का जो उसके सैलानी चित्र खींच रहे थे, तभी मैं इस तरह से बैठ गई जैसे कोई आदिम युग होती शुरुआती युग की, पुराने युग की कोई अभिषेक राजकुमारी, जिसको श्राप मिला हुआ, उस राजकुमारी के समान बैठ के नीचे भारी भरकम पत्थरों बैठ के झरने के संगीत के साथ साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरने के संगीत के साथ साथ मेरी आत्मा भी एक संगीत सुनाई देता, उसको सुनने लगी। और कहते थोड़ी देर बाद बहती जल धारा में जब मैंने पाँव डुबोया तो मैं अंदर तक भीग गई। लेकर बताती है कि जब मैंने इस जल धारा में पाँव डुबोया तो अंदर तक भीग गई। अंदर तक भीगने का मतलब है अंदर आत्मा में भी उसने कुछ महसूस किया। मन काव्य में उठा, मन ऐसा हो गया तो कोई कविता लिखूं। सत्य और सौंदर्य को छुए, सच्चाई और सुंदरता को देखने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में भी मुझ में जीवन शक्ति का एहसास करवा रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती जलधारा में बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठहरने लगा आगे भी और उससे सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अब लेकर क्या बताइए देखिए, तो जीवन की अनंतता का प्रतीक, जीवन की अनंतता, जैसे जीवन का कोई अंत नहीं ना, कि एक आदमी की मृत्यु होती है तो उसके साथ साथ बच्चों का जन्म भी होता है। और अब देख रहे हो लगातार जीवन धारा चल रही है, तो झरना भी लगातार बह रहता है। जीवन की अनंतता का प्रतीक, जैसे जीवन अनंत है ना, तो झरना भी अनंत है, झरने का भी कोई अंत नहीं। तो जीवन की अनंतता का प्रतीक हो झरना। उन अद्भुत क्षणों में मुझ में जीवन शक्ति का एहसास हो रहा था। जीवन के अंदर भी शक्ति है।
मन इस कदर प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वयं देश और काल की, देश की और काल की, देश ये भारत पाकिस्तान श्रीलंका जम इस तरह से किसी देश और सरहद होती सीमाओं ये बंधन से दूर हूँ। काल से दोष दूर बहती धारा में बहने लगी भीतर की सारी तामसिकताएँ होती हैं बेटा, जो बुरे विचार होते हैं, कुटिल विचार होते हैं वो, और सारी दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं सब इस निर्मल धारा में ही बह गई, खत्म हो गई। पर जितेन मुझे मन हुआ कि इस अनंत समय तक काफ़ी लंबे समय तक, जिसका इस समय कोई अंत नहीं है, अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। ठेलना होता है धक्का मारना, आगे चलने के लिए मजबूर करना, और कहने लगे आगे भी इससे सुंदर नज़ारे मिलेंगे, और मेरे को बताने लगे कि चलो चलो आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। अब लेकर बताती है कि अनमनी थी बिना मन के, जब आगे चलने का मन नहीं था उसको होता है अनमनी। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद वही फिर नज़ारे आँखों को आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीला पहन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, तो कहीं हल्का पीला पहन लिए, तो कहीं दीवार की तरह पथरीला। और देखते देखते परिदृश्य में सब कुछ छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। और लेकर बताती है कि उदास मन से, अनमने मन से मैं उठी, अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी कि फिर वही नज़ारे जो आँखों को और आत्मा को सुख पहुँचाते वही नज़ारे थे। कहीं कहीं हरे चटक रंग का, चटक होता है ज़्यादा, जो ज़्यादा डार्क होता है चटक रंग बोलते हैं, कहीं हरे चटक रंग का, तो कहीं मोटा कालीन ओढ़े, कालीन होता है बिछौना, तो कहीं मोटा कालीन कंबल और कह सकते हो ओढ़े, तो कहीं वैसे तो होता है कालीन बिछौना होता है, तो कहीं मोटा हरा जिस किसी ने बिछौना डाल दिया हरे रंग का, तो कहीं मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार, ऐसी दीवार के समान जिसका प्लस्तर उखड़ गया, तो कहीं अक्सर तरह पथरीला। तो देखते ही देखते परिदृश्य में सब छूअंतर। और कहते हैं कि इससे पहले कि अलग अलग नज़ारे मिल रहे थे, कहीं हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े दिखाई दे रहा था पर्वत, तो कहीं पीलापन दिखाई दे रहा था, तो कभी भी ऐसा दिखाई दे रहा जैसे ऐसी दीवार हो जिसका प्लस्तर उखड़ गया हो और वो पथरीली हो। पर देखते ही देखते परिदृश्य में सब छूमंतर, देखते ही देखते इस परिदृश्य नज़ारे में सब कुछ, इस नज़ारे में देखते ही देखते सब कुछ छूमंतर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी, कि जैसे कोई जादू करता है उसने हमें जादू बंद कर लिया हो। और सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, क्योंकि आसमान में बादल छा गए थे, इस कारण से वहाँ अंधेरा हो गया था, सुंदरता दिखाई नहीं रही थी। तब करिए कि सब कुछ गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब कुछ बादल में, सब कुछ बादल ही दिखाई देते, बादल में हो गया। तो इसके बादलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कहीं सब कुछ बादल में, कि जैसे बादल ही बादल हो गए सब कुछ। तो इस तरह से बेटा आज की वीडियो में हमने पढ़ा डेक्कन हिमालय पर्वत की सुंदरता के बारे में बताया। बाकी कल की वीडियो पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।